जी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आज हम अगला अपना कंसेप्ट देखेंगे। ऐसी अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर आपको सवाल आ जाए जिसमें एक्सपेंसेस भी हों, इनकम भी हो और प्रॉफिट भी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे। याद रखिए, बिजनेस में ऑनर ने अगर पैसे लगाए हैं तो बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो अल्टीमेटली ऑनर का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये बिजनेस में लगाया, बिजनेस ने 2,000 रुपये का 200 रुपये का एक्सपेंस कर दिया या लॉस कर दिया, तो बिजनेस के अंदर ऑनर के पैसे बाकी बचेंगे 800 रुपये। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंस बिजनेस में किसी एम्प्लॉय का नहीं होते, वो एक्सपेंस उसी बंदे ने बियर करने होते हैं जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था। एक्सपेंस से ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर बिजनेस में इस बंदे ने 1,000 रुपये लगाया और 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट भी उसी तरह से इसके मालिक का होगा। 1,000 रुपये इसने बिजनेस में लगाया, 200 का प्रॉफिट हो गया, तो इस बंदे की टोटल वर्थ जो है बिजनेस के अंदर 1,200 रुपये हो जाएगी। लॉस या एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को कम कर देता है, कैपिटल को कम कर देता है, और प्रॉफिट या इनकम ऑनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं जी हम। सेटिंग अप ए बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। ये आपकी स्ट्रेटेक्स की एग्जांपल है जो मैंने उठाई है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि भाई बिजनेस सेटअप किया है, कैपिटल उसमें रिड्यूस किया है। अब्बास हैज डिसाइडेड टू सेट अप इन बिजनेस सेलिंग फुटबॉल शर्ट्स फ्रॉम ए स्टॉल इन मार्केट प्लेस। कि वो स्टॉल लगाएगा, स्टॉल पे क्या बेचेगा, शर्ट बेचेगा मार्केट में। उसके लिए वो क्या कर रहा है, ही बिगिंस बाय पुटिंग 30,000 इनटू ए बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस। उसने बिजनेस में 30,000 रुपये लगाया है। अगर हम इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं हम कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक हो गई। एसेट में सबसे पहले उसने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, तो एसेट में पहला जो एसेट होगा वो हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जो पहली ट्रांजेक्शन है हमारी वो 30,000 रुपये उसने जमा कराया है। 30,000 बैंक अकाउंट में आया और उधर से 30,000 कैपिटल में इजाफा हुआ। अभी फिलहाल बिजनेस की कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई एसेट भी नहीं है। ये पहली ट्रांजेक्शन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। बोरोइंग मनी। अब्बास बोरो 40,000 फ्रॉम हिज ब्रदर टू परचेज ए मोटर वैन फॉर द बिजनेस। अच्छा, इसमें अब 2 इम्पैक्ट हैं। नंबर 1, पहले उसने लोन बारो किया। नंबर 2, उसी लोन से उसने वैन ली। तो अल्टीमेटली देखें तो आपके बिजनेस में पहले कोई वैन नहीं थी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 की वजह से बिजनेस में 40,000 रुपये की वैन आ गई। बैंक में कोई कमी नहीं हुई, बैंक बैलेंस में कोई डिक्रीज नहीं आएगा, कैपिटल में कोई डिक्रीज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 40,000 रुपये का सर पे कर्जा आ गया जो दोस्त को पे करना है। ठीक है जी। बोरोज 40,000 फ्रॉम हिज ब्रदर। अपने भाई से उसने 40,000 रुपया लिया है, तो इसका मतलब है जो भी है ऑनर नहीं है, ये भाई आपका ऑनर नहीं है, तो वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, वो कर्जा है, वो वापस करना है। तो बिजनेस में एक वैन का इजाफा हुआ जो पहले नहीं था, वैन अब आगे 40,000 रुपये की दूसरी तरफ से कर्जा आ गया, तो इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। ठीक है जी। अभी ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखते हैं। बाइंग एन एसेट फॉर कैश। अब्बास बाय ए मार्केट स्टॉल एंड पेज 5,000 इन कैश। मार्केट स्टॉल लिया, स्टॉल एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है, कई साल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 5,000 रुपये कैश पे करके, कैश का मतलब यहाँ पे बैंक बैलेंस ही है क्योंकि बैंक से पैसे निकलाए होंगे, बल ये बैंक बैलेंस ही है। तो 5,000 उसने पे किया है मार्केट स्टॉल में। तो इससे क्या हुआ जी, आपके क्या कहते हैं उसमें मजीद इजाफा हो गया। तो स्टॉल पहले नहीं था आपके पास, 5,000 रुपये का स्टॉल आ गया, और दूसरी तरफ आपके बैंक बैलेंस में 5,000 रुपये की कमी हो गई। ठीक हो गई जी। ना कैपिटल में कोई कमी आएगी, ना लायबिलिटी में कोई कमी आएगी, ना वैन के वैल्यू में कोई कमी आएगी। स्टॉल पहले कोई नहीं था, अब स्टॉल आ गया 5,000 रुपये का, बैंक बैलेंस आपका 5,000 रुपये से कम हो गया। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है जी। अब्बास नो बाय सम फुटबॉल शर्ट्स फॉर 18,000। उसने शर्ट्स परचेज की हैं। शर्ट वो चीजें हैं जो उसने बेचनी है, तो डेफिनेटली जो चीजें बेचने के लिए परचेज की जाती हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। ही बाइज दीज ऑन क्रेडिट एंड डज नॉट हैव टू पे फॉर देम इमीडिएटली। ये उसने उधार पे ली है। इसका मतलब है स्टॉक बिजनेस में आया, स्टॉक हमारा एसेट होता है, एसेट हमारा बढ़ गया, लेकिन साथ ही लायबिलिटी बढ़ गई। द बिजनेस हैज एक्वायर्ड मोर एसेट्स, मतलब शर्ट इन्वेंट्री। ठीक है, शर्ट को यहाँ पे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन डूइंग सो इट हैज क्रिएटेड अनदर लायबिलिटी, एक और लायबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज इट नाउ ओज मनीज टू इट्स सप्लायर हु इज रिकॉर्डेड एज ए ट्रेड पेबल। ठीक है जी, ये आपने याद रखना। बोथ एसेट लायबिलिटीज हैव इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। एक तरफ से आपका स्टॉक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे स्टॉक भी आ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 थी, ये ट्रांजेक्शन नंबर 2, ये ट्रांजेक्शन नंबर 3। स्टॉक पहले कोई नहीं था, तीसरी ट्रांजेक्शन तक कोई स्टॉक नहीं था, चौथी ट्रांजेक्शन में स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक लिया जी हमने? 18,000 रुपये का स्टॉक लिया। 18,000 रुपये का स्टॉक आपका बढ़ गया। स्टॉल में कोई इंक्रीज नहीं आया, वैन में कोई इंक्रीज नहीं आया, बैंक बैलेंस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, कैपिटल में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। हाँ, आपका ये लोन है और साथ ही पेबल आ जाएगा, ट्रेड पेबल आ जाएगा। लोन में कोई इजाफा नहीं हुआ, ट्रेड पेबल आपका 18,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा। इक्वेशन आपकी ओवरऑल बैलेंस ही है। एक तरफ इधर 18,000 से इंक्रीज आ रहा है, दूसरी तरफ इधर 18,000 से इंक्रीज आ रहा है। ठीक है जी। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। अब्बास पेज 10,000 टू सप्लायर फॉर सम ऑफ द शर्ट्स ही परचेज। अब्बास ने 10,000 रुपये वापस कर दिया जिस बंदे से शर्टें परचेज की। द पेमेंट रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पेमेंट आपकी लायबिलिटी को तो कम कर देगी, बट आल्सो रिड्यूसेस इट्स एसेट्स, और आपके कैश में भी कमी वाक़या हो जाएगी। 10,000 रुपये की पेमेंट की है, तो अब हम देखते हैं जी ये कैसे हमने इसको करना जी। ट्रेड पेबल को पेमेंट 18,000 रुपये की ली थी, इसमें से 10,000 रुपये की कमी हो जाएगी, और इधर से आपके बैंक बैलेंस में 10,000 रुपये की कमी हो जाएगी। बाकी वैन, स्टॉल,
स्टॉक, कैपिटल और बाकी लोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पेबल की वैल्यू 18,000 रुपये का कर्जा था आपके सर पे, आपने उसमें से 10,000 पे कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6। अब्बास सेल्स 50% ऑफ द शर्ट्स 9,000 फॉर 12,000 इन कैश। देखिए जी, अब यहाँ पे देखिए शर्ट आपने ली थी 18,000 रुपये की, उसमें से 50% सेल कर रहा है। 50% का मतलब क्या है, 9,000 रुपये की कॉस्ट सेल कर रहा है, लेकिन 9,000 रुपये की नहीं सेल कर रहा। जितने की ली थी उतने की सेल नहीं कर रहा, 9,000 रुपये की चीजें 12,000 रुपये में सेल कर रहा है। इससे क्या हुआ, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है जी। द बिजनेस हैज सोल्ड एसेट्स दैट कॉस्ट 9,000, इट हैज रिसीव्ड 12,000 इन कैश एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट ऑन द सेल। ये बात समझ आइए। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, आप देखिए जरा। पहली बात, आपका स्टॉक कम हो जाएगा 9,000 से, ये कम हो गया, लेकिन बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा 12,000 से। 12,000 रुपया ऐड हो रहा है आपके बैंक बैलेंस में। अब इसमें देखिए 9,000 की चीज अगर 12,000 में बेची ना तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये ऑनर का है। ठीक है जी। ये ऑनर के अलावा दुनिया में किसी बंदे का प्रॉफिट नहीं, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और प्रॉफिट भी उसी का होता है। तो 3,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपने कैपिटल में ऐड कर देना है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 था, ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 है। प्रॉफिट जो है हमने कैपिटल में ऐड करना होता है। जितना प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, जितना लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है जी। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखते हैं। क्रेडिट सेल। अब्बास सेल्स शर्ट फॉर 9,000 टू ए शॉप ओनर इन अनदर टाउन। दिस शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट 5,000। ठीक है जी। 9,000 की शर्ट पहले बेच दी, 5,000 की शर्ट बेच रहा है, लेकिन 5,000 वाली शर्ट जो है वो 5,000 में भी नहीं बेच रहा, वो 9,000 रुपये में बेच रहा है। इस शर्ट ऑन क्रेडिट गिविंग द परचेजर 1 मंथ टू पे, लेकिन उसने कोई पैसे नहीं लिए, उसने उधार पे चीजें बेची। इसका मतलब है वो अपने डेटर या कस्टमर बना रहा है। ओके जी। सबसे पहले तो हमारे स्टॉक में 5,000 रुपये की कमी हो जाएगी मजीद, लेकिन इससे पहले हमारा कोई कस्टमर नहीं था। कस्टमर पहले आज तक इन पिछले ट्रांजेक्शन में कोई नहीं बना। पहली दफा यहाँ पे आपका कस्टमर भी इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से नहीं, 9,000 से, क्योंकि 5,000 की चीजें आपने 9,000 में बेची हैं। ठीक है जी। ये आप देख लें, 9,000 रुपये की चीजें बेची 5,000 में, तो इसका मतलब है 5,000 रुपये से आपका स्टॉक कम होगा, 9,000 रुपये से आपका एसेट बढ़ जाएगा, तो 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 का प्रॉफिट आप इमीडिएटली कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये कैपिटल है, कैपिटल में 4,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 7 भी होगी। ओके जी। सो इसके एक्सप्लेनेशन भी इसमें दी हुई है। द बिजनेस सोल्ड फॉर 9,000 एसेट्स दैट कॉस्ट 5,000, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट 4,000, प्रॉफिट एड्स टू ऑनर्स कैपिटल taking the total profit earned so far as 3,000 to 7,000 with this transaction. However, the business is still owed money from the customer for sale. जिसको बेचे उससे भी पैसे लेने हैं। मनी ओल्ड बाय कस्टमर फॉर सेल ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड ए ट्रेड रिसीवेबल। इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जा सकता है, एसेट भी कहा, डेटर भी कहा जा सकता है, कस्टमर भी कहा जा सकता है, ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल इज आल्सो एन एसेट। ट्रांजेक्शन नंबर 8। अब्बास रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। अब्बास ने 10,000 रुपये का जो कर्जा है वो वापस करना है। अच्छा जी, कर्जा कौन सा था, लोन वाला। ये लोन है जो उसने अपने दोस्त भाई से 40,000 रुपये का कर्जा लिया हुआ था, उसमें से उसने 10,000 रुपये वापस कर दिया, तो यहाँ से 10,000 माइनस हो जाएगा, और इधर से बैंक बैलेंस में 10,000 माइनस हो जाएगा, और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। ये ट्रांजेक्शन नंबर 8 है। ट्रांजेक्शन नंबर 9। अब्बास पेज इज पेड सप्लायर 6,000। सप्लायर जिससे वो चीज़ें परचेज की थी, शर्ट परचेज की थी उधार पे, उसको वो 6,000 रुपये वापस कर रहा है। चलिए देखते हैं जी। 18,000 की चीज़ें नहीं थी, 10,000 पहले वापस कर दिया था, अब 6,000 रुपया वापस कर रहा है, तो 6,000 रुपया मजीद वापस कर रहा है। ठीक है जी। इसमें इसके अलावा कोई, और उधर से उसके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये की कमी आ जाएगी। ट्रांजेक्शन 8 ये थी, 9 ये। ट्रांजेक्शन 10। अब्बास रिसीव 8,000 ऑफ द मनी ओड टू हिम बाय द कस्टमर, बाय दैट कस्टमर। उसने कस्टमर को चीज़ें बेची थी, उससे 8,000 रुपये उसको आ रहा है। तो देखते हैं जी, कस्टमर को 9,000 रुपये की चीज़ें बेची थी, कस्टमर ने 8,000 रुपये उसमें से पे कर दिया, कस्टमर का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, बाकी और किसी में कोई इजाफा या चेंज नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 11। अब्बास परचेज अनदर 2,500 ऑफ शर्ट्स ऑन क्रेडिट। उधार पे 2,500 रुपये की और चीज़ें ले ली हैं, तो इसमें क्या होगा कि उसके जो स्टॉक है उसमें मजीद 5,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा, और यहाँ से ट्रेड पेएबल में 5,000 नहीं 2,500 स्टॉक बढ़ गया, और उधर से ट्रेड पेएबल 2,500 रुपये से आपकी मजीद लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। होपफुली अभी तक आपको सारी क्वेश्चन समझ आई होगी। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। अब जरा देखें जी, कस्टमर के बैलेंस में अगर हम देखें, 9,000 ऐड हुआ था, 8,000 माइनस हो गया, तो नेट कस्टमर का बैलेंस 1,000 बच गया। स्टॉक में देखते हैं 18,000 का स्टॉक आया, 9,000 का 5,000 का सेल हो गया, 2,500 का भी आया, तो 9 और 5 14,000 माइनस 18,000 माइनस 14 4,000 जमा 2,500, ये हो जाएगा 6,500 का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। स्टॉल 5,000 का था, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई, वो 5,000 का वैसे ही रहेगा। 40,000 रुपये का आपका वैन का बैलेंस है, वो वैसे का वैसे आएगा। बैंक बैलेंस देख लेते हैं। 30,000 रुपये का बैंक बैलेंस था, 5,000 की कमी हुई, फिर 10,000 की कमी हुई, फिर 12,000 का इजाफा हुआ, फिर 10,000 की कमी, फिर 6,000 की कमी हुई, फिर 8,000 का इजाफा हुआ। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 पहले पड़ा हुआ था, जमा 5,000 रुपये की कमी हुई, माइनस फिर 10,000 रुपये की कमी हुई, प्लस फिर 12,000 का इजाफा हुआ, माइनस फिर 10,000 की कमी हुई, माइनस 6,000 की कमी हुई, प्लस 8,000 का इजाफा हुआ।
19,000 रुपया टोटल आपके पास अभी तक बैंक बैलेंस पड़ा हुआ। ठीक हो गया जी। और उसके बाद कैपिटल में देखते हैं जी, 30,000 रुपये कैपिटल स्टार्ट में पड़े थे, फिर 3,000 4,000 प्रॉफिट हुआ, तो टोटल फिर इसका मतलब है कैपिटल की वैल्यू 37,000 होगी। और इधर से लोन 40,000 रुपये का लोन था, 10,000 रुपये का वापस कर दिया, बाकी 30,000 रुपये का कर्जा अभी पड़ा हुआ है। ट्रेड पेबल जिनसे आपने शर्ट ली थी 18,000 रुपये की ली थी, 10,000 वापस कर दिया, फिर 6,000 वापस कर दिया, तो 16,000 वापस कर दिया, 2,000 वो बच्चा, वो 2500 ये, तो 4,500 आपका ये बनता है। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन के हम दोनों साइड को टोटल करके दे लेते हैं, हमारा बैलेंस आता है कि नहीं आता। 19,000 का बैंक बैलेंस था आपके पास, ये 19,000 लिखा हुआ है, फिर 40,000 की वैन थी, 5,000 का साल था, 6,500 का स्टॉक पड़ा हुआ है, और 1,000 रुपये आपने कस्टमर से लेना है। 71,500 टोटल आपके पास एसेट्स हैं। इसमें कैपिटल कितना पड़ा हुआ जी, 37,000 का कैपिटल पड़ा हुआ है, सॉरी 37,000 का तो कैपिटल है सीधा सीधा, और बाकी लाइबिलिटी है कितनी जी, 30,000 और 4,500, 34,500। तो 34,500 प्लस 37,000, 71,500 हमारा आंसर बराबर आता है। ठीक है जी। तो इसमें आपको एक नया पॉइंट मिला